नमस्कार दर्शकों, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट की एक एंटरप्राइज है और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आती है। साथ में ये एक मिनी रत्न कंपनी है। इसमें आपके लिए वेरियस पोजीशन आई है, ठीक है। वैकेंसीज का नंबर भी ठीक ठाक है और इसमें आपको एक्सपीरियंस की नीड है। सिर्फ एक पोस्ट है जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और उसकी बात हम सबकी आगे करेंगे ही। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो ऑफलाइन इसमें आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और ये जो पोस्ट है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, जो कि एक्सटेंशन इनको मिलेगा, मतलब एक्सटेंडेबल ये रहेंगी, है ना। और बात करते हैं अब हम आगे, ठीक। तो बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है और क्या सैलरी है। पहली पोस्ट है सीनियर प्रोग्रामर, सीनियर डेवलपर और सीनियर सॉफ्टवेयर इसकी, और इसमें एक ही आपकी पोजीशन है। इसके लिए आपको चाहिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट, डेटाबेस, .NET, जावा एटसेट्रा, ठीक है। इनमें से किसी एक में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपकी जॉब प्रोफाइल है कि आपको काम क्या करना है, ठीक है। ये पढ़ना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी? 66,000 रुपये पर मंथ। दूसरी आपकी पोस्ट है प्रोग्रामर या डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जिसमें टोटल 3 पोस्ट है आपकी। इसके लिए आपको चाहिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट, टेस्टिंग, यूएटी मैनेजमेंट एटसेट्रा। इनमें से किसी एक फील्ड में अगर आपके पास है 2 साल का एक्सपीरियंस तो आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। और प्रायर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, वेब डिजाइनिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल आर डिजायरेबल। तो अगर आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, वेब डिजाइनिंग में काम किया है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो डिजायरेबल है। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है और आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसको ये एडवांटेज देगा। और इसमें सैलरी आपकी 44,000 रुपये यानी 44,000 रुपये पर मंथ आपकी रहेगी। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। एक पोजीशन है इसमें, बीटेक चाहिए इसमें आपको कंप्यूटर साइंस में, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट में, एसक्यूएल में, क्वेरी डेवलपमेंट में, सीएमएस में, ठीक है। इनमें से किसी एक फील्ड में होना चाहिए। और गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट में काम किया है आपने तो डिजायरेबल है वो, और गुड कम्युनिकेशन भी इसमें आपकी डिजायरेबल है। 29,500 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी इसमें रहेगी। नेक्स्ट है हार्डवेयर असिस्टेंट की पोस्ट और एक वैकेंसी है इसमें। 1 साल का डिप्लोमा चाहिए इन हार्डवेयर, जिसमें आपके 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और सिमिलर डोमेन में यानी हार्डवेयर में आपके पास होना चाहिए। अगर आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए काम किया है और गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो वो आपको एक एडवांटेज देगा और 28,000 रुपये पर मंथ की इसमें आपकी सैलरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशंस मैनेजर की पोस्ट, एक वैकेंसी है इसमें। इसमें आपसे मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए, रिटर्न एंड स्पोकन दोनों, मैनेजमेंट स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। एसेंशियल है ये, डिजायरेबल नहीं है। और सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ आपकी इसमें होगी। फिर नेक्स्ट है पोस्ट आपकी कस्टमर केयर एसोसिएट्स की, और 5 इसमें वैकेंसीज हैं टोटल। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए इन मैनेजमेंट या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप ग्रेजुएट हो फ्रॉम अदर स्ट्रीम विद एटलीस्ट O लेवल कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। तो अगर आपने मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की है और 60% मार्क्स उसमें है तो आप इसमें भर सकते हैं। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम में और 60% मार्क्स है तब भी आप इसमें आराम से भर सकते हैं। और अगर आपकी जो है ग्रेजुएशन अदर स्ट्रीम में है, किसी अलग स्ट्रीम में है, मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा किसी और स्ट्रीम में है, तो उसके साथ आपके पास O लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। समझ गए ना आप इसको कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कस्टमर केयर एसोसिएट्स के लिए। और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपसे मांगी है, रिटर्न और स्पोकन दोनों में। फ्रंट ऑफिस स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। सोशल मीडिया स्किल प्रिफरेबली बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल, ठीक है। 35,000 रुपये पर मंथ की इसमें आपसे सैलरी मांगी है। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल कंसल्टेंट की, आपकी पोस्ट है, एक पोजीशन है। LLB या LLM आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन लीगल प्रैक्टिस और सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन हैविंग सर्व्ड इन ए लीगल एडवाइजरी रोल, ठीक है। तो ये आपका एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन है लीगल कंसल्टेंट के लिए। 65,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी। 65,000 मतलब 65,000 पर मंथ। और सिलेक्शन विल बी मेड एज पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब। चलते हैं अब आगे। तो इसमें बात की गई है कि प्रेफरेंस किस कैंडिडेट को दी जाएगी, तो उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने अपना वर्क एक्सपीरियंस सेम या फिर सिमिलर डिपार्टमेंट में लिया होगा। इंटरव्यू के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरेक्शन, ज्वाइनिंग ऑन ड्यूटी के लिए आपको कोई भी TADN नहीं दिया जाएगा। और एप्लीकेशन जमा करने की जो मोड है वो ऑफलाइन है, मैंने शुरू में बता दिया आपको। आपको अब कहाँ पर जमा करना है, मतलब भेजना कहाँ पर है और कैसे भेजना है, क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसी PDF में दिया गया है। ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप भर लेना, ठीक है। और साथ में आपको कॉपीज़ लगानी है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है, नीचे से शुरू करके अपनी जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है वो सारे क्वालिफिकेशन को आप इसमें अटैच करेंगे। और साथ में एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आपको जो है इसमें देना है। सील्ड एनवलप करेंगे, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको अटैच कर देना है। स्पीड पोस्ट से आपको ये भेजना है। एड्रेस है आपका दिया गया है, मिस सुनीता धार, प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, BECIL भवन, C56/A17 सेक्टर 62 नोएडा 201307 UP। ये आपका एड्रेस है। यहाँ पर आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म दे देना है, ठीक है। और कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू मेंशन द एडवर्टीजमेंट नंबर
अब आपको एडवर्टीजमेंट नंबर भी मेंशन करना है और पोस्ट नेम भी आपको जो है मेंशन करना है इन द सब्जेक्ट लाइन, और आप अपने एनवेलप के ऊपर भी सेम लिखेंगे चीज़ें, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अपनी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ठीक से आप चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, तब आप अपना फॉर्म भरिएगा। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत कम भी एक्सपीरियंस है तब भी आप इसमें भर सकते हैं, क्योंकि अगर कैंडिडेट नहीं मिलते तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू के बेस पर है। और बात करें अब आगे, तो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म वाया मेल टेलीफोन फॉर फर्दर प्रोसेस, तो आपको जो है मेल और टेलीफोन के द्वारा कॉन्टैक्ट करा जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। चलते हैं आगे, तो ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज पर अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर फर्दर प्रोसेस, तो जिनका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा उन्हें ही आगे इन्फॉर्म करा जाएगा, बुलाया जाएगा। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू मेंशन कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल इन ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मेयर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल नॉट कंफर्म योर सुटेबिलिटी सिलेक्शन फॉर द पोस्ट। चलते हैं अब आगे, तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू टेक फोटोकॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको अपने जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी करके रखनी है अपने पास, ठीक है, उसकी अपने फ़ोन में फोटो खींच लेना, सही रहेगा वो आपके लिए, या फिर अपना जो है प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, ठीक है, आफ्टर ऑफलाइन सबमिशन एंड रिटेन विद देम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब बात करें अब हम आगे, तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अटैच ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कुछ भी मत भूलना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसमें अटैच करेंगे अपने एनवेलप में। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर और इन मैडम से जो है डिस्कस मतलब पूछ सकते हैं। फिर आपकी जो लास्ट डेट है वो भी देख लेते हैं, 17 दिसंबर तक आपको जो है अपना फॉर्म भर के भेज देना है। अब यह है आपकी जो लिस्ट कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो 10th का सर्टिफिकेट देना, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो देना, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड दे देना, और ईपीएफ ईएसआईसी कार्ड जो प्रीवियस एम्प्लॉयर होते हैं उनके लिए होता है, तो वो अपना दे सकते हैं। और अगर कास्ट के आप रिजर्वेशन चाहते हैं या कास्ट के बेस पर भर रहे हैं फॉर्म को, तभी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरी है नहीं इसमें, है ना। तो ये तो आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अच्छा, अब इसमें फीस की बात भी की गई है, फीस भी इसमें आपकी लगेगी, कितनी लगेगी वो देख लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन वुमेन है उनको 590 रुपये देनी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीएच को 295 रुपये देनी है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपकी फीस जाएगी, और किसके फेवर में जाएगी, ये जाएगी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा के फेवर में आप ये डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवाएंगे और फीस अपनी जमा करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो अब आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू ही ये कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे। चलते हैं अब आगे, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है अपनी सारी डिटेल ढंग से भर देना है ठीक तरीके से। यहाँ पर आपको अपनी फोटो चिपकानी है अच्छी सी, ठीक है, बढ़िया सी चिपका देना कि वो देख के इंप्रेस हो जाए, ठीक है, मजाक कराया मैंने। तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं, और एक्यूरेटली भरना, सही सही, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे वही चीज़ें पूछी जाती है जो भी आप भरते हैं उससे रिलेटेड और आपके काम के एक्सपीरियंस वगैरह के हिसाब से, ठीक है। तो सारी रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है आपको, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। आपको कैसी जॉब चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम वैसे ही जॉब आपके लिए ढूंढें, सर्च करें, ठीक है, और आपकी जॉब जल्दी से लग जाए, नौकरी पे आप जल्दी से बैठे हो अपनी सीट लेके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।